वेलकम टू बाबर हयात क्रिकेट शो। मैं उस्मान हूं, मेरे साथ हैं बाबर हयात। अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू गाइस। तो भाई, पाकिस्तान क्रिकेट के इतने बुरे हालात हैं, इतने बुरे हालात हैं। आयरलैंड ने जो कुछ पाकिस्तान क्रिकेट टीम के साथ किया है ग्राउंड पे, तो जो कुछ किया है, जिस तरह की बदतरीन शिकस्त तो दी है, बट वो जितना मेंटल गेम्स में आगे हैं, जिस तरह से वो पाकिस्तानी टीम पर बयान दे रहे हैं, उनके कप्तान ने जिस तरह से गेम को लेके बयान दिया है, पाकिस्तानी क्रिकेट टीम के बारे में बयान किया है, हैरान कौन। मतलब इतने इंसल्टिंग वर्ड है पाकिस्तानी, तो मुझे इंसल्टिंग वर्ड्स फील हो रहे हैं कि भाई हमारे बाबर आजम की कोई क्रिकेटिंग सेंस नहीं है। हमारे जो है बाकी प्लेयर्स इतने एक्सपीरियंस हैं, कितने वर्ल्ड कप ये लोग खेल गए, कब से खेल रहे हैं, इनकी कोई क्रिकेट सेंस ही नहीं है। वो आयरलैंड जिसे हम किसी खाते में नहीं ले रहे, उनका कप्तान इस तरह से बयानबाजी के थ्रू भी हमें औकात याद दिला रहे, और उसका कॉन्फिडेंस टुवर्ड्स पाकिस्तान, हम तो नंबर वन टीम, बाबर नंबर वन, किंग नंबर वन, और बेस्ट टीम और बेस्ट कंबिनेशन और फुल स्ट्रेंथ हम खिला रहे थे। और जिस तरह को उसने बातें की हमारी टीम के बारे में, बहुत हैरान कौन है। उस बारे में आप लोगों के साथ डिटेल से बात करेंगे। और एक पैनिक क्रिएट हो गया है पाकिस्तान में, एक बहुत बड़ा पैनिक पीसीबी की मैनेजमेंट में। हम सोचते तो टक्कर इंडिया से लेने की है कि भाई बीसीसीआई को टफ टाइम देंगे, इंडिया को टफ टाइम देंगे, और औकात हमारी ये है कि हम आयरलैंड को भी टफ टाइम नहीं दे पाते। और उनसे हार के बाद जिस तरह से पैनिक क्रिएट हो गया, बहुत ही अनफॉर्चुनेट है। उस बारे में बात करेंगे। और जिस तरह से आज मैच है पाकिस्तान का, दूसरों एक डर सा है, एक जो शर्मिंदगी है, वो कहते हैं कि मुंह पे काला मलने के बराबर ना हो जाए अगर पाकिस्तान आज वाला मैच भी कुछ ऊपर नीचे हो जाता है। बहुत बेइज्जती, बहुत बदनामी जो है बहुत अरसे से हमारी होती हो यार ही, उस पे जो है ना एक और हो जाएगी। तो उस बारे में भी बात करेंगे, क्या पाकिस्तान कम बैक करेगा नहीं करेगा, डिटेल से बात करेंगे। और उसके अलावा आईपीएल का मैच हुआ जो गुज़िश्ता रात, रोहित शर्मा की फॉर्म बिल्कुल भी नहीं है, और मुंबई की हार में रोहित शर्मा का एक बहुत बड़ा हिस्सा है। आप रोहित शर्मा को ऐसे नहीं कह सकते, जब आप हार्दिक पांड्या को इतने हॉट वाटर में छोड़ते हो, तो आप रोहित शर्मा को इस वजह से नहीं छोड़ सकते कि आपका फेवरेट प्लेयर है। जब वो आईपीएल में हल्का होता है, बहुत बुरी फॉर्म, और हार्दिक की भी इवन बुरी फॉर्म है, तो ये भी इंडिया के लिए एक कंसर्न है। वर्ल्ड कप में कोई अच्छी चीज नहीं है ये भी। तो उस बारे में भी आप लोगों के साथ बात करेंगे। कोलकाता जीत के क्वालिफाई कर गई है, पॉइंट्स टेबल पे टॉप पे आ गई है। आप लोगों को वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पे क्लिक कर देना। बाबर भाई, अरसा हो गया है, बदतरीन शिकस्त, शर्मनाक शिकस्त, बुरी हार एक तसलसल से ही बन गया है। मतलब अब जे, बट अनफॉर्चुनेटली ये तो चीज समझ आती है, बट आयरलैंड के प्लेयर क्रिकेट को इतनी तरह समझते हैं, पाकिस्तानी पिचेस को इतनी तरह समझते हैं, और टी20 क्रिकेट में वो हमसे आगे चले गए। जो हम नहीं गैस कर सकते, प्रोटेक्ट कर सकते, वो कर रहे हैं हमारे साथ। जी, सबसे पहले तो गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। आप सबको बहुत बहुत शुक्रिया, आप लोग चैनल को पसंद कर रहे हैं, हमें बर्दाश्त करते हैं, हमारी बकवास सुनते हैं। और उसके बाद नहीं, मैं अपनी कहूँगा भाई, हमारा लफ्ज़ ठीक नहीं है। और उसके बाद जो है वो आप लोग पसंद करते हैं, कमेंट्स भी करते हैं। सभी कमेंट्स करने वालों का भी बहुत बहुत शुक्रिया। अब आ जाते हैं पाकिस्तान क्रिकेट पे। यार उस्मान, पाकिस्तान क्रिकेट पे तो ना बोल बोल के हमारा ब्लड प्रेशर जो है ना वो शूट करना शुरू हो गया। और मैंने अब तहिया किया कि मैंने शाउट नहीं करना, क्योंकि कल जो हमारे साथ हुआ उसके बाद मेरा ब्लड प्रेशर काफ़ी ज़्यादा शूट किया है। और ये आपको पता है कि ये सही नहीं है। तो मैं पूरी कोशिश करूँगा कि मैं अब जज्बाती ना हूँ, जज्बाती होना भी नहीं चाहिए। उसकी वजह ये है कि इन लोगों को कदर ही नहीं है क्रिकेट की, पाकिस्तान के क्रिकेट फैंस की। उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। वो पता क्या है, वो उनकी उनकी प्रायोरिटीज़ में उस्मान जीतना हारना वाला चक्कर नहीं है। वो इसको अपने कैरियर के तौर पे ले रहे हैं, और वो कैरियर्स बचा रहे हैं कि हमारा वक्त गुजर जाए, हमारा ये मरहला गुजर जाए। एक दूसरे के कैरियर बचाने के लिए के ऊपर मतलब मेहनत कर रहे हैं। उनकी मेहनत ये नहीं है कि पाकिस्तान जीत जाए या हम हारने से बच जाएं, या इवन हम आयरलैंड से हार गए हैं। अरे भाई, आयरलैंड से भी हार गए हैं तो आपने कोई तब्दीली नहीं देखी उनके रवैये में। वो अभी भी आप किसी को टेंशन में नहीं देखते। बहुत बुरी हार है, बहुत बड़ी हार है। इवन जिम्बाब्वे से भी बड़ी हार है ये पाकिस्तान की। मतलब इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द टूर्नामेंट तो नहीं है ये, मतलब एक सीरीज है, एक आम सीरीज है, लेकिन अगर आप देखें तो ये बहुत बड़ी और बहुत बुरी हार है, बहुत हजीमत वाली, बहुत ह्यूमिलिएशन हुई है पाकिस्तान टीम की। तो उसको हम उस तरह से लेते ही नहीं है सर। हमारे प्लेयर्स जो हैं वो कर क्या रहे हैं, अब मैं आपको बताऊं। बाबर आजम टीम के अंदर एक ग्रुप बाजी है, एक ग्रुप बंदी है। बाबर आजम उसको टैकल करने की इस वक्त कोशिश कर रहा है। ये उनकी प्रायोरिटी नहीं है कप्तान साहब की कि हमने जीतना है। वो ये कोशिश कर रहा है कि मैं वर्ल्ड कप में जाने से पहले पहले
दो लोग बड़े इंपॉर्टेंट हैं जो कि एक ग्रोह बना हुआ है जो कि अब एंटी बाबर बन गया है। एक वक्त में ये बाबर आजम के बहुत पक्के मुखलस दोस्त थे, लेकिन पिछले कुछ अरसे में जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने बेवकूफ़ियां की हैं कि पहले बाबर आजम को हटा के फिर पहले शाहीन शाह अफरीदी को गलत कप्तान बनाया। ठीक है, नहीं बनता था वहां पे शाहीन शाह अफरीदी, आपको रिजवान को कप्तान बनाना चाहिए था। रिजवान वो बंदा है जिसकी बाबर भी सुनेगा, शाहीन भी सुनेगा। ठीक है, आपने वहां पर रिजवान को कप्तान नहीं, सब लोग ये कह रहे थे कि रिजवान कप्तान होना चाहिए, नहीं बनाया, शाहीन शाह अफरीदी को कप्तान बनाया। उसके बाद चेयरमैन बदला तो उसने आते ही शाहीन को फिर कप्तानी से हटाया, बगैर पूछे हटाया, बगैर उसका कंसेंट लिए, उसकी बात सुने उसने हटाया। और उसके बाद मतलब वो बतौर कप्तान 4 मैचेस न्यूजीलैंड से उनके घर पे आ रहा था, फुल स्ट्रेंथ न्यूजीलैंड टीम थी, उनकी कंडीशंस में आ रहा था, पहली बार कप्तान बना था, आखिरी मैच फिर भी वो जीत गया और बहुत सारे तजुर्बे भी किए गए उस सीरीज के अंदर। लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि आपने उसको फिर बनाया, फिर अचानक उसको उतार दिया। अब आपने एक पठान को कप्तानी से हटाया है, ये ज़हन में रखिएगा। ये मैं बड़ी बात करने जा रहा हूं, वो नहीं बर्दाश्त करते, वो बेइज्जती है पठान की, वो बर्दाश्त नहीं करेगा इस चीज को। और उसने बताया है कि मैं बर्दाश्त नहीं कर रहा हूं। मतलब जो उसने क्रिकेट कप्तान बनाने के बाद जो उसने ये काकूल कैंप में जो उसने इंस्टाग्राम स्टोरीज लगाई हैं कि मुझे दीवार से लगाने की कोशिश मत करो वरना ये हो जाएगा, पूरी पूरी धमकियां दी हैं। आपके चेयरमैन को जनाब उसको चुप करवाना पड़ा है, जाके उससे बात करनी पड़ी है। तो भाइयों, ये पाकिस्तान टीम में अच्छा नहीं चल रहा। शाहीन को मनाने की कोशिश हो रही है, वो नहीं मान रहा। रिजवान जो है वो अपनी जगह पे दुखी है कि जी उसका नंबर बदल दिया, उसको ये कर दिया, तीसरे नंबर पे खिलाना है, चौथे नंबर पे खिलाना है, उसको भी राजी करने की कोशिश की गई। अपनी बाबर ने पोजीशन सेक्रीफाई की कि रिजवान तो कम से कम ये तो ठंडा हो ना। और उसको पहले बल्लेबाजी के लिए कल क्यों बुलाया गया, उसको भी, ताकि भाई ये वाला मामला भी हल हो। अब इस सिचुएशन में मुझे बताएं कि कोई टीम जीतती है? ये नहीं जीत सकते। ये जो टीम जीतती है इत्तेफाक से, इत्तेहाद से, जब हर खिलाड़ी चाह रहा हो कि हमारी टीम जीते, जब टीम के अंदर कुछ खिलाड़ी ये सोच रहे हो कि नहीं जी ये हारेगा तो इसकी तबीयत ठीक होगी, तो फिर कैसे टीम जीतेगी उस्मान? ये मैं आपको कंफर्म चीजें बता रहा हूं। क्यों गया है यहां पे वहां पे चेयरमैन को जाना पड़ा है कि तुम मतलब जाके उसने, चेयरमैन ने, खबरें ये आ रही हैं कि उसने बड़ी हार्ड टॉक की है टीम के खिलाड़ियों के साथ और उनको कहा है कि अल्फाज तो अब मैं नहीं कोट कर सकता, लेकिन मतलब मिले जुले अल्फाज कुछ ऐसे ही होंगे कि भाई ये क्या कर दिया तुमने। मतलब आयरलैंड ही एक टीम रह गई थी, उससे भी हार गए हो तुम। कोई शर्म दिलाई होगी कि शर्म करो, पूरी दुनिया तुम्हें देख रही है। एक ऐसी टीम जिसका कोई इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, आपने उसका स्टेडियम देखा है? उसमें प्रॉपर सीटिंग अरेंजमेंट नहीं है बंदों का। ठीक है, प्रॉपर उसकी बाउंड्री लाइन नहीं है, स्कर्टिंग्स नहीं है उसकी प्रॉपर। वहां पे वो क्रिकेट करवा रहे हैं। जो दूसरे शहर में एक स्टेडियम था, वो स्टेडियम, वहां पे स्टेडियम उनसे ले लिया गया है, वो अब कुछ किसी और गेम का स्टेडियम बना दिया गया है। ये वहां पे इंफ्रास्ट्रक्चर की सिचुएशन है। और आपको हरा के ऐसे ही है कि जैसे टेंटों में रहने वाले महलों के ऊपर कब्जा कर लें। उस्मान, ये हुआ है पाकिस्तान के खिलाफ मैच में कि टेंट में रहने वाला बंदे ने महल ऑक्युपाई कर लिया है। ये बात जो भी है भाई, वर्ल्ड चैंपियन बनी हुई ये टीम है, ठीक है, ये T20 का वर्ल्ड कप जीती हुई टीम है, ये ODI का वर्ल्ड कप जीती हुई टीम है। इतना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर, हालांकि वो इंटरनेशनल लेवल का हमारा भी नहीं है, लेकिन फिर भी एज कंपेयर टू आयरलैंड बहुत फर्क है यार। अरबों डॉलर का हमारा क्रिकेट बोर्ड है, उन बेचारों को पिछले साल का कॉन्ट्रैक्ट मिला हुआ है और इस साल नया कॉन्ट्रैक्ट ही नहीं ऑफर कर सकी, पैसे नहीं है, स्ट्रीमिंग के जरिए ब्रॉडकास्ट कर रहे हैं। सैटेलाइट ब्रॉडकास्ट नहीं थी, वो स्ट्रीमिंग के जरिए लिंक दिए गए थे टीवी चैनलों को कि जो आपने इन लिंक से दिखाना है। और 8 कैमरों से, कोई कभी सुना है 8 कैमरे का ब्रॉडकास्ट
किसी इंटरनेशनल मैच का। ये उनके पास फैसिलिटीज हैं, क्रिकेट की बेसिक फैसिलिटीज नहीं है। कोई कहीं जाके खेलता है, कोई कहीं जाके खेलता है, और वो आपकी टीम को जब हराएंगे तो भाई शगाफ पड़ेगा पूरा पूरा, दीवार, यूनिटी, सब कुछ फारिग। और उसके बाद फिर चेयरमैन का वहां पे जाना। अब क्या करें, ये हमारे यहां रिवाज ये है, चेयरमैन नहीं जाएगा, कप्तान की किसी ने सुननी नहीं है, तो चेयरमैन नहीं जाएगा तो क्या करेगा? तो उसने जाके कहा होगा कि भाई क्या कर रहे हो, ये तुम क्या वाह जाती है, मतलब कोई एक ऐसी टीम नहीं छोड़नी जिससे तुम लोग ना हारे हो। इतना कुछ आपको दिया जा रहा है, आपको तनख्वाहें भी 60-60 लाख, 70-70 लाख रुपए आपको तनख्वाहें दी जा रही हैं। और मतलब तासुर ये आ रहा है कि कुछ प्लेयर जानबूझकर अंडर प्ले कर रहे हैं। तो जब ये हो रहा हो तो फिर उस्मान क्या होगा? फिर वो बिल्कुल कहेगा ना, वो देखें मुंह उठा के कह रहा है पाकिस्तान की फ्लैटेस्ट पिचेस इन द वर्ल्ड है, फ्लैटेस्ट पिचेस इन द वर्ल्ड कप्तान कह रहा है। अच्छा, वो क्यों कहेगा कि वो खेला हुआ ना यहां पे आके इस्लामाबाद यूनाइटेड, और पिंडी की पिच पे ज्यादा मैचेस हुए, ठीक है। वो पिंडी की पिच तो जब आईपीएल में होती है, वाहिद पिच होती है जिसके ऊपर 200 बनता है, तो उसने तो पिंडी की पिच के हिसाब से कहना, लेकिन ये ज्यादती की है उसने। लाहौर की पिच इज नॉट द फ्लैटेस्ट वन, ठीक है। लाहौर की पिच के ऊपर स्पिन को मदद मिलती है, शुरू में फास्ट बॉलर्स को मदद मिलती है, और फिर ये कहना कि जी मुल्तान की नहीं सर, नॉट फ्लैटेस्ट पिच। मुल्तान की वो पिच है कि जिसके ऊपर मोहम्मद अली जैसा बॉलर जो है वो जबरदस्त परफॉर्मेंस दे के आ रहा था, फास्ट बॉलर्स की पिच है वो। ये उसने बस चबल मारी है कि जी फ्लैटेस्ट पिचेस हैं। कहीं भी नहीं है फ्लैटेस्ट पिचेस, इंडिया में भी नहीं है फ्लैटेस्ट पिचेस। वो हर पिच का अपना एक जो है, भले हम जो मर्जी कहते रहें, लेकिन आप देखते हैं कई पिचेस के ऊपर एक 130 भी रन बनते हैं, ठीक है, डिफरेंट बिहेव करती हैं। हाँ, बहुत सारी पिचेस फ्लैटेस्ट भी होंगी, बड़ा मुल्क है इंडिया। हमारे यहां मुझे लगता है कि पिंडी की फ्लैटेस्ट पिच है, बाकी पिचेस ठीक है, मतलब। लेकिन यार तुम बात करो तो देखो तो सही, तुम क्या रहे हो यहां पे? ना तुम्हारे पास ग्राउंड है प्रॉपर, ना कुछ। उसके बावजूद अब हमारी टीम को जब गिरा लिया है तो वो जनाब शाह सवार बन गया। अब उसने कहा कि मैं क्यों ना बोलूं फ्लैटेस्ट पिचेस इन द। ये बेइज्जती है, और ये बेइज्जती किसकी वजह से हुई है? इन गधों की वजह से हुई है जिनको हमने घोड़े बना के वहां पे भेजा हुआ है। बिल्कुल बाबर भाई, ऐसा ही है। वो बेचारे का 166 का स्ट्राइक रेट है, मतलब ये तो हमें लग रहा होगा कि नहीं, उसे उसके हिसाब से क्या पता सारी फ्लेट पिचे हो पाकिस्तान में जैसी उनकी पिचे। बट मैं उसकी अप्रोच, मतलब ठीक है, टांट भी है, मेंटल गेम्स भी होती हैं, आपने हेडलाइंस भी क्रिएट करनी होती हैं, हर एक का अपना मोटिव होता है। बट मुझे ऐसा लगता है बाबर भाई, मेंटल गेम तो वो मेंटली तो हमसे आगे है ना। आप देखें वो इस लेवल पे है कि वो हमें कह रहे पाकिस्तान फ्लैटेस्ट पेचों पे आ रहे हैं तो हम इन्हें चेक करना चाह रहे थे। वो बाबर आजम को कह रहे ले भाई, मैदान हाजिर, घोड़ा हाजिर, चल दिखा अपनी क्या वैल्यू है। और वी आर स्ट्रगलिंग, हमारा बॉब्जी किंग स्ट्रगलिंग। ये देखो मेरी हाल है बात हमारी सुनो, क्रिकेट दे का। हैव नथिंग टू लूज, दे हैव नथिंग टू लूज बेसिकली। देखो ना, पाकिस्तान हैव लॉट टू लूज, दे हैव नथिंग टू लूज। इस सीरीज की बात कर रहा हूं। उनको पता है हम हार गए तो सब कहेंगे भाई हार गए, हारना ही था। मतलब पाकिस्तान से जीतना कोई आसान काम है? जो भी है पाकिस्तान के हालात, अब तो फुल स्ट्रेंथ टीम है। अगर वो हार जाते तो खबर ना बनती, खबर बनी है उनके जीतने से। तो वो जिस माइंडसेट के साथ मैदान में उतरेंगे ना, वो ये होगा कि हमने जीतना है। हार गए तो हार गए, क्या फर्क पड़ता है, लेकिन जीतना है हमने। उसके लिए वो सारी टीम भी अगर 100 पे ऑल आउट हो जाती तो उनको क्या फर्क पड़ना था। लेकिन आपके ऊपर एक खौफ सवार है, और वो खौफ है कहीं हम हार ना जाएं, और वही खौफ आपको हराता है, और वो बार बार हराता है। और बाबर की कप्तानी में तो ये खौफ और बढ़ जाता है, क्योंकि बाबर खुद जब कह रहा हो कि 180 इज अ गुड स्कोर हेयर, इज अ मैक्सिमम दैट वी होप कि हमारा बन जाए। तो जब कप्तान 180 का कह रहा हो तो फिर आप अप्रोच देख लेना। हमारी अप्रोच ही 180 से ज्यादा की नहीं है। हमारा एवरेज स्कोर 150s में है T20 इंटरनेशनल्स में, हमारा एवरेज स्कोर। और वो 166 के स्ट्राइक रेट से खेलने वाला, आपके पास कैरियर स्ट्राइक रेट किसी का भी 140 से ऊपर नहीं है।
141 है मेरे ख्याल में वो शादाब खान का, इसके अलावा बाकी सबका नीचे है। और बाबर तो 129 है, रिजवान 127 है। आप उनसे क्या तवक्को कर रहे हैं? सारी जिंदगी में जिन्होंने नहीं किया, अब आप उनसे तवक्को करते हैं 116 117 मैचेस खेल के बाबर आजम जो है वो अपना स्ट्राइक रेट बढ़ाएगा? सर नहीं है, नहीं हो सकता। आपको बहुत बड़े बड़े डिसीजंस लेने की जरूरत है। आपकी टीम में इस वक्त अगर कोई T20 का प्लेयर है तो एक इमाद वसीम है, एक फखर जमान है, एक साइम अयूब को भी लगा लें आप, ठीक है, और इफ्तिखार अहमद, बाकी सब कचरा है। तो जब आप इस मतलब आप खिलाएं ना बाबर को नंबर 4 पे। मैं आपको बताता हूं, मैं कहता हूं कि जी आपको मैं इसी टीम के अंदर से बैटिंग ऑर्डर सेट करके टीम बना के देता हूं। साइम और फखर को ओपनिंग करवाए ना, तीसरे पे बाबर खेले, चौथे पे खेले रिजवान, अगर नहीं तो जाए बाहर। अगर कोई चौथे नंबर पे नहीं खेल सकता, आप एक मॉडर्न क्रिकेट में दुनिया कहां से कहां पहुंच गई है। 6 ओवर में 70-80, 6 ओवर में 150, 6 ओवर में 130। सर ये बन रहा है। आप कहां पे बैठे हुए हैं? आप 180 कह रहे हैं, वहां 262 चेज हो रहा है आईपीएल में। मजाक है ना? आपका कप्तान कहता है 180। यार तुम्हें तुफ है तुम्हारे ऊपर, तुम्हें इतनी सेंस नहीं है कि भाई ये 180 का दौर नहीं है। वहां पे कहो हम मैक्सिमम करने की कोशिश करेंगे, हम कोशिश करेंगे हम 200 प्लस करें। 200 से प्लस से नीचे तो सोचना ही मना है। फिर उसके बाद अगर 180 करते तो समझ आती यार, कप्तान की नजर तो बुलंद थी, हमारा कप्तान तो देखता ही नीचे से है, तो उसने क्या कर लेना है। इसलिए उस्मान, ये लोग इन तिलों में तेल नहीं है। हम इनसे ऐसी आसें उम्मीदें लगा के रखे बैठे हुए हैं, ये फारिग हैं। बिल्कुल बाबर भाई, अनफॉर्चुनेटली इस दौर में हमारी अवाम के पास क्रिकेट का कोई मसीहा, कोई हीरो नहीं है। उस चक्कर में बाबर आजम को जबरदस्ती हीरो बनवाया जाता। नहीं तो मैं रैंकिंग देख रहा था, टॉप 10 में बाबर आजम से ऊपर तो फिल साल्ट है, टॉप 10 में मरकरम है, जासवाल है, इवन ऋतुराज गायकवाड 11वें नंबर पे है। वो कितने मैचेस खेला है बाबर भाई पिछले 1 साल से? वो T20 रैंकिंग में 11वें नंबर पे है, 12वें पे फिन एलन है। आप ये देखिए, जासवाल कल कल का बच्चा टॉप 10 में आए हुए थे। ये इस रैंकिंग की क्या हैसियत है? क्या मानी है कि जहां पे 129 और 127 के स्ट्राइक रेट वाले बैट्समैन आ जाएं रैंकिंग में? और क्रिकेट सेंस पे तो बाबर आजम की मैं उसे मासूम ही कहूंगा, जो ये जैसी बातें करता है, जिस तरह से वो टीम को चलाते हैं और जिस दलदल में उसने अपने आप को फंसाया है। उम्मीद है, हम तो एक्सपेक्ट करते हैं पाकिस्तानी टीम आज अच्छा खेले, अच्छा मैच खेले, जीते, और हमारी तो दुआ होगी, और हम तो जीतता हुआ देखना चाहते हैं पाकिस्तानी टीम को, अच्छा कमबैक सब करे। कर बट ले, ये है कि देखें अच्छी देखें क्रिकेट देखें, देखने। चेंज करनी चाहिए। एक तो आमिर आएगा आज, मोस्ट प्रोबेबली उसको हम्म। मौका मिल जाएगा। आमिर अगर आखिरी ओवर कर रहा होता ना, कल परसों परसों की बात है, आमिर अगर आखिरी ओवर कर रहा होता तो आमिर जो है ना वो बचा लेता 11 रन। ये मैं आपको बता रहा हूं, ये भी बड़ा फर्क होता है। आप किसको आखिर में लेके आ रहे हैं? कैलकुलेशन चेक करें। आप अब्बास आफरीदी को आखिर में लेके आ रहे हैं, कभी आप नवाज को आखिर में लेके आते हैं। वो तुम्हारी तो कैलकुलेशन ही ठीक नहीं है कप्ताना। बॉब्जी द किंग, उसने देखा आपने पॉल स्टर्लिंग ने कैसी कमाल की कैलकुलेशन, आखिरी ओवर किसने किया है? मार्क एडेयर ने अपना बेस्ट बॉलर लेके आया आखिर में वो। हालांकि उनको मार भी पड़ी है, लेकिन कैलकुलेशन तो देखो ना। आप किसको लेके आ रहे हैं जी, बताएं? आखिरी ओवर किसको दे रहे हैं? अब्बास आफरीदी को। कैलकुलेशन ही गलत है। आपको कैलकुलेशन ही नहीं आती कि अपने बॉलर्स का इस्तेमाल मैंने कैसे करना। सब कुछ कर लें, ठीक है, 2 चीजें हो जाएं, आमिर आ जाए, शादाब की जगह जो है वो अबरार आ जाए, प्रॉपर उस्मान। प्रॉपर उस्मान को ले आए आप। उस्मान को किसकी जगह लेके आएंगे आप? रिजवान को बाहर करेंगे आप? शताब। नहीं, शादाब की जगह तो आप अबरार को ले आए, ठीक है। अब्बास आफरीदी की बिल्कुल जगह आप। आमिर आ गया। तो उस्मान की तो मुझसे कमेंट्स में लोग, वो दूसरे हमारे चैनल पे 24/7 उर्दू न्यूज पे लोग पूछते, बाबर भाई उस्मान किधर गया? मैंने कहा जिधर से आया उधर ही गया।
उधर वाले तो अब ये जाएगा उसे जेल में ही रखेंगे। बट एक बार भी मैं हैरान था कि एक एक वर्ल्ड कप पे हमारे यहाँ कप्तान चेंज होता था। बाबर आजम कितने आईसीसी इवेंट हमें हरा गया, कप्तान नहीं चेंज हुआ। दो दो मैचेस के फेलियर पे खिलाड़ी ऐसे गुम होते थे, मिलते नहीं थे। आजम खान कितने फेलियर, सैम अयूब कितने फेलियर, उधर सबजादा फरहान के भी आप देखें कैसे हमने उसे गुम किया है। तो ये किस किस बात पे रोए अपने हालात पे। बहरहाल बाबर भाई उधर आईपीएल में कलकत्ता और मुंबई का मैच, और क्या कमाल का मैच हुआ, थोड़ा एंड तक लेके गई मुंबई, सस्पेंस बनी। कलकत्ता है इस टूर्नामेंट में तो कमाल कर रही है, उन्होंने गौतम गंभीर का जो मैजिक है वो अपने साथ लिया, और क्या कमाल की उनकी प्लानिंग और मैंने आपको कैलकुलेशन है, अपनी वो तो प्रेडिक्शन अमेजिंग है क्या ही है। बताई थी? मैंने कहा मुझे लगता है कि कलकत्ता और वो जो है एसआरएच, एसआरएच का एसआरएच फाइनल होने जा हैदराबाद। रहा है इस बार। हम्म। और ये इंटरेस्टिंग हो गया, सीएसके जिस तरह से हारा है आज, जो आईपीएल के दो मैचेस हैं, अगर आज राजस्थान और चेन्नई में से चेन्नई हार जाता है तो चेन्नई में ऑलमोस्ट बाहर हो जाएगा। तो बड़ा एक आईपीएल का भी इंटरेस्टिंग सा माहौल बन गया आईपीएल में भी है। जो मैच हुए बाबर भाई, रोहित शर्मा की फॉर्म ही नहीं है। हम हार्दिक पांड्या को इतना क्रिटिसिज्म करते हैं, देखो बट मेरी रोहित बात शर्मा तो सुनो, इस सीजन मैं बिल्कुल ही अब मैं डाउन है। आपको इंडियन पर्सपेक्टिव में बात बताता हूँ। देखो पाकिस्तान से नहीं आपने सिर्फ खेलना, ये जेहन में रखो। आप सोचो कि हम पाकिस्तान को हरा देंगे तो दैट्स इट। आपने आगे सुपर 8 खेलना है और उसमें आपसे तगड़ी टीमों का मुकाबला होना है। इंडिया का स्क्वाड फॉल्टी है, हम माने या ना माने, इश्यूज हैं इंडिया के स्क्वाड में। प्लस आप सिर्फ 3 सीमर्स, प्रॉपर सीमर्स के साथ जा रहे हैं। ये हैंडीकैप्ड होता है स्क्वाड, जिसमें आप कोई एक चीज के ऊपर कंप्रोमाइज करते हैं। कंप्रोमाइज नहीं करना चाहिए, आपको अपने चारों खाने जो हैं वो चेक करने चाहिए ताकि आपकी टीम में बैलेंस आए। आप सिर्फ स्पिन हैवी लेके जा रहे हैं और आपके जो बॉलर्स और बल्लेबाज हैं वो आउट ऑफ फॉर्म है, उनका फॉर्म में आना जरूरी है। हो सकता है, मतलब आईपीएल में बाजुकात उस्मान फिर भी ये एक लीग है, इसमें आपका वो जज्बा वो जोश नहीं बन पाता। ठीक है, मुझे ऐसा लगता है कि जब ये आज तो उनकी वर्दी के ऊपर भी बात बहुत ज़्यादा हो रही है, जो यूनिफॉर्म के हवाले से, वर्ल्ड कप की किट के हवाले से। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि जब ये आ जाएगी ना, यूनिफॉर्म आ जाएगी और जब तिरंगा का एक वो आ जाएगा और एनवायरनमेंट एक बनेगा, इंडिया इंडिया के जब नारे लगेंगे, तो आई एम होपफुल कि वो आ जाएंगे फॉर्म में। ये अभी मुझे लग रहा है कि सब आईपीएल का चक्कर ही है, इसमें इंटरेस्ट लूज हो जाता है ना यार, जब 13-13, 14-14 मैचेस आपने खेलने हो, कितना बंदा इंटरेस्ट बरकरार रखे। ह्यूमन साइकोलॉजी भी तो देखो ना, कि जब आप किसी चीज को बहुत लंबा खींच देते हैं ना, तो हर एक का इंटरेस्ट कम होना शुरू हो जाता है। ये वजह है। मतलब अब शुरू में जो मैचेस जिस तरह से लोगों ने देखे हैं और जिस तरह से उनको एंजॉय किया है, शायद अब वो लोग चाह रहे हो कि यार अब जल्दी जल्दी हो ताकि प्ले ऑफ आए, और प्ले ऑफ के ऊपर फोकस कर रहे हैं। तो ये मुझे ऐसा लगता है कि ये कुछ आईपीएल की फॉर्म को सामने नहीं रखना चाहिए। मेरी एक खुशफहमी भी कह लीजिए और मेरी एक प्रिडिक्शन भी कह लीजिए कि आईपीएल ख़त्म होगी, थोड़ा सा रिफ्रेशिंग बीच में आएगा मोड, और उसके बाद जब ये टीम वर्ल्ड कप के लिए उतरेगी ना, तो फिर डिफरेंट होनी चाहिए। लेकिन अगर इनका ये इशू चलता रहा तो भाई हम तो हार ही जाएंगे, बाकियों को भी हराना है आपने। बिल्कुल बार भाई, जैसे हमारे हालात हैं, हम तो जितना भी वर्ल्ड कप में चले वो गनीमत होगी, और वो हमारे लिए अच्छा होगा। बाकी इंडिया के बड़े सपने हैं कि भाई वो हार गए, अगर गड़बड़ हो गया तो वो विराट कोहली रोहित शर्मा की तो पक्की छुट्टी यार होगी, आ देखो गई पता उन पे क्या है, बड़ा मेरा भी सपना गुस्सा है। यही है कि कोई सब कॉन्टिनेंट की टीम इस बार जीते। ठीक है, मैं सच्ची बात आपको बताऊं, पहली बात तो मैं अगर कहूंगा कि मेरी ख्वाहिश नहीं है कि पाकिस्तान जीते तो मैं फिर मुनाफकत करूंगा। जाहिर बात, हम पाकिस्तानी, हमारी ख्वाहिश है कि पाकिस्तान जीते। लेकिन अगर पाकिस्तान नहीं जीतता ना, तो यार फिर इंडिया जरूर जीते, श्रीलंका जीते, इंडिया जीते, कप एशिया के अंदर आना चाहिए, जो कि मुझे इस बार थोड़ा सा मुश्किल लग रहा है। क्योंकि हालांकि स्पिन फ्रेंडली कंडीशन पे मैच हो रहा है, एशियन टीमों को तो अच्छा करना चाहिए, फेवरेट होनी चाहिए एशियन के टीमें। बट अनफॉर्चुनेटली ऑस्ट्रेलिया, साउथ अफ्रीका और इंग्लैंड जैसी टीमें, जिनका स्पिन पे कोई अच्छा रिकॉर्ड नहीं होता, बट वो इतना आगे चली गई हैं स्पिन और स्लो ट्रैक्स पे खेलने के मामले में कि वो फेवरेट करार दी जा रही हैं इस वर्ल्ड के हवाले से। और अच्छे क्वालिटी स्पिनर और सीमर्स भी वो ऐसा इंग्लैंड और लेके आए हुए हैं कि जो ऑस्ट्रेलिया, कि उस्मान, इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया दोनों इतनी तगड़ी टीमें हैं ना कि इनका मुकाबला और किसी टीम के साथ नहीं है। बहुत स्ट्रांग टीमें हैं। हम्म
और तीसरा नंबर पे जो मुझे टीम स्ट्रांग नजर आई है ना, वो वेस्ट इंडीज की है। एक से बढ़कर एक हम्म। प्योर T20 स्पेशलिस्ट है उनके पास, किसी को उठा लो आप। एक से बढ़कर एक ही तरह की क्रिकेट, एग्रेसिव क्रिकेट खेलने वाली। और वो उसने ठीक कहा है डैरन समी ने, उसने उससे किसी ने पूछा आपके पास कौन सा जो है वो इंपैक्ट प्लेयर कौन सा है, एक्स फैक्टर कौन सा है, उसने कहा 15 के 15 एक्स फैक्टर्स हैं। तो आप वो बिल्कुल उनकी बहुत भाई अच्छी होम टीम है। होम कंडीशंस वाली टीम, जिसकी होम कंडीशंस हो ना, अपनी कंडीशंस हो, उसको कभी भी आप निगलेक्ट नहीं कर सकते। एंड आई विश के चौथी टीम इंडिया बिल्कुल। की हो। उम्मीद तो की जा सकती है, बट पाकिस्तान मुझे नहीं वो होगी, ऑस्ट्रेलिया की याद आ पाकिस्तान गया। नहीं होगी, जैसे पाकिस्तान नहीं होगी भाई। जैसे ऑस्ट्रेलिया बाहर हुआ था पिछले वर्ल्ड कप में। चलें टॉप फोर पे भी आने वाले दिनों में करेंगे कि भाई टॉप फोर कौन सी टीमें लग रही हैं, और ये भी एक बड़ा वो होता है जबरदस्त किस्म का इंटरेस्टिंग सा कि भाई आप टॉप फोर कौन सी अपनी टीमें चूज करते हैं। बहरहाल आप लोग बताओ, आप लोगों को रोहित शर्मा की, हार्दिक पांड्या की फॉर्म कंसर्निंग लग रही है नहीं लग रही, और जो पाकिस्तान क्रिकेट में तमाशा हो रहा है उस बारे में बताओ। और आज क्या लगता है, पाकिस्तानी टीम मैच जीत पाएगी नहीं जीत पाएगी, इस बारे में अपना पॉइंट ऑफ व्यू लाजमी नीचे कमेंट करके बताना। वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पे क्लिक करना। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों से मुलाकात होती है, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।